चलो आज देखते हैं एपी का कला है जो बच गया था कुछ क्वेश्चन, वहाँ देखते हैं। 15 नंबर से बचा हुआ था, 15 से 20 तक क्वेश्चन है, 20 तक देख लेते हैं। तो देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। क्या कहता है क्वेश्चन में कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और डॉट 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 और 3, 10, 7 डॉट 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 के nवें पद बराबर हो गए। यानी किसमें कहता है एन का वैल्यू बताइए, एन का मान बताइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक ठोक से लेकर इससे बनाएंगे पहले। तो इसमें देखो तो A1 क्या हो जाएगा मेरा, नीचे से बनाते हैं। देखो प्रश्न से A1 क्या हो जाएगा मेरा 63, A2 क्या हो जाएगा मेरा 65। समझ गए, प्रथम पद और द्वितीय पद, दूसरा पद। तो हमको डी निकालना है। तो 65 में से क्या होता है A2 घटाओ A1, तो A2 65 घटाओ 63। तो 65 में 63 घटाएंगे तो कितना बचा, 2 बच गया। यानी कि डी का वैल्यू मेरा क्या निकल गया, 2 आ गया। अब हमको लगा देना है an का फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला, ये होता है ना। अब इसको करो कि कुछ नहीं करना है, आप सबको मान पुट करो। an नहीं दिया हुआ है, an को n रहने देंगे। समझ गए। अब देखो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 63, इसको नहीं मान दिया है तो इसे रखेंगे। डी का वैल्यू दिया हुआ है 2 आ गया, डी निकालने पर 2 आया। अब चलो आगे इसको करो। an बराबर हो जाएगा 63 का 63 होगा, इधर वाला के हल करो तो 2 गुने तो 2n और 2 माइनस 1 तो माइनस 2 हो जाएगा। तो an बराबर हो जाएगा 2n और 63 में से 2 घटा दो क्या बचा 61। इसको कर लो समीकरण 1, इसको कर ले समीकरण 1। अब आ जाओ कोई प्रश्न दूसरा में दिया हुआ है, पुनः प्रश्न से यहाँ लिखो। पुनः प्रश्न से देखो तो बहुत इजी तो है। अब दूसरा में देखेंगे तो A1 क्या होगा, दूसरा के लिए 3 और A2 क्या हो गया मेरा 10। तो D निकालना है तो A2 माइनस A1, तो D मेरा हो जाएगा 10 और घटाओ 3, तो D हो गया मेरा कितना 7। 10 में 3 घटा कितना बचा 7 मेरा D निकल गया। अब इसको लिए भी लगाएंगे वही फॉर्मूला an बराबर, चूंकि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का n रहने देंगे, an का n रहने देंगे। अब देखो a का वैल्यू क्या है, देखो ना यहाँ पे क्या लिखे 3, n का नहीं है 1 का 1 रहने देंगे। d का वैल्यू क्या है अभी जस्ट निकाले 7 आया। अब इसको हल कर लो तो 3 का 3 होगा और 7n और माइनस 7 ये होगा ना। तो an बराबर हो गया मेरा क्या 3 और घटा देंगे, देखो 7 में से 3 दे देंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा 4, माइनस में 4 बचेगा। ये बच गया मेरा समीकरण 2 हो गया। अब हम लिखेंगे, अब हमें इधर बना लेते हैं। चलो इधर लिखते हैं कि समीकरण 2 1 में से 2 को घटाने पर कोई दिक्कत नहीं तो यहीं पर लिखते हैं। चलो इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, इसका मतलब समझ गए कि समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं, समझ गए। चलो घटाने पर टोटल बना लीजिएगा, तब इसके बाद यहाँ से करिएगा। तो 2 क्या है मेरा, देखो यहाँ पे an बराबर 2, मेरा an बराबर है 7n माइनस 4, यही ना 2। 1 क्या है इधर देखो 1 यहाँ है 2n प्लस है ना 61, तो यहाँ लिखेंगे an बराबर क्या है 2n प्लस 61। 1 घटाने पर सारा चिन्ह चेंज कर देंगे। तो ये यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। अब ये a कट गया। अब यहाँ पे 7 में से 2n घटा लो तो क्या बचेगा, इधर तो 0 रहेगा बचाना, इधर बच गया 5n। इधर क्या हो जाएगा 61 में 4 जोड़ लो तो माइनस में ना, देखो माइनस में है 61 और फिर माइनस में है 4, तो कितना हो गया जोड़ के -65।
अब इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा -5n, हो जाएगा 65। अब ये देखो माइनस माइनस कट गया, 5 से काटो तो 13 25 65। n का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 13 आ गया। तब लिखेंगे यहाँ मेरा आंसर आ गया, तो लिखेंगे क्या था, n के वो पद जो बराबर होंगे वो क्या होगा, 13 होगा मेरा आंसर, हो गया। नोट कर लो, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलो अब देखो क्वेश्चन संख्या 16 में दिया हुआ है कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो इसमें तो भी कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो जो पद दिया हुआ है वही पद निकाल लेंगे। सबसे पहले तो कहता है कि देखो जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद कितना है 16 है, और 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है 12 है। 5वां पद 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तीसरा पद, तो लिखेंगे चूंकि ए तीसरा पद बराबर क्या होगा, a + 2d। ए तीसरा पद का एक फॉर्मूला होता है a + 2d। तो देखो तो ए तीसरा पद क्या है 16 है, तो यहाँ पर हम 16 रख देंगे। यहाँ देखो तीसरा पद 16 है तो तीसरा पद 16 रख दिए, a + 2d हो गया। इसको समीकरण 1 कर लो, और नहीं तो इसको और करना है, माने कि सोझरा लेना है तो सोझरा लो। 16 समीकरण 1 हो गया मेरा, समझ गए। अब देखो तो इधर आके देखो, अब ये क्या कहता है, इसको देखो 7वां पद, तो पहले तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से, ये था प्रश्न से, ये था प्रश्न से। अब इसको लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। देखो तो 7वां पद तो लिखेंगे a 7वां पद बराबर a + 6d या 6d। तो a 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है ना, तो 7वां पद आ गया। अब हमको 5वां पद भी लिखना है, अब लिखेंगे तथा a5 यानी कि 5वां पद बराबर a + 4d। अब देखो दोनों को मिला हो, क्या कहता है 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक है, यानी कि ये जो है ये 7वां पद जो होगा a + 6d बराबर 5वां पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, हो गया। तो हम 5वें पद में 12 जोड़ लेंगे, तो देखो ये अब टोटल के जोड़ लिए, आइए 7वां पद अकेले है, ये क्या कहेगा कि हम तुमको सबके बराबर हम अकेले हैं, यही होगा। तो 7वां पद बराबर है किसके, 5वें पद के 12 अधिक से, हो गया। ये वाला को यहाँ लिखे हैं। अब देखो तो इसको भी सोझरा लो, तो क्या होगा a है और इधर भी कौन चीज है a है ना, तो इधर a आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा a - a, अब प्लस इधर रहेगा 6d, और घटा हो जाएगा 4d, अब बराबर ही रहेगा 12 के 12 उधर रहेगा ना। अब देखो a कैंसिल हो गया, तो 6 में से 4 दे देंगे तो क्या बचेगा 2d, तो 2 × 6 = 12, यानी d का वैल्यू मेरा क्या आ गया 6 आ गया। तो हमको तो देखो अब ध्यान से देखो, तो 12 अधिक है तो वो एपी ज्ञात कीजिए, वो एपी ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ डी का वैल्यू निकल गया है और समीकरण 1 यहाँ पे बना हुआ है ना, तो हम डी का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो देखो तो हम यही लिख देते हैं कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो डी का वैल्यू क्या आया है 6 आया है। तो यहाँ देखो यही थे समीकरण, तो इसको रखेंगे ऐसे ही, 2 का 2 इधर 6 आई 16, तो ये 1 का ये होगा, ये 16 6 दूनी 12, तो इधर लाके घटा लेंगे, तो a बराबर क्या बचा मेरा 4 आ गया। तो देखो तो ये में कितने पद निकला है, अतः समांतर श्रेणी में है, तो कोई बात नहीं, तो a निकल गया मेरा। अब चलो हम एपीए बना लेते हैं इसको लिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इसका एपी जो बना रहे हैं वो एपी बना रहे हैं। देखो यहाँ पे तो पहला पद आ गया, यानी कि एपी में क्या होता है पहला पद, उसके बाद दूसरा पद, उसके बाद तीसरा पद, डॉट डॉट डॉट, ऐसे एपी बनता है। तो हम एपी बना रहे हैं,
तो देखो तो ध्यान से देखो, तो एपी का प्रथम पद क्या आ गया, 4 आ गया। अब हमको दूसरा पद निकालना है एपी के, तो A2 मानो कि हमको A2 निकाल लेना है, तभी ना सजाएंगे यहाँ पे बैठाएंगे। तो A2 का क्या फॉर्मूला था, A प्लस D1, तो A2 का वैल्यू रहेगा उसे या 4 आई 6, तो 6 4 10, यानी कि A2 मेरा क्या निकल का गया 10। अब देखो सब में आप कितना 6 6 बढ़ाते चल जाओ, टोटल एपी निकल जाएगा। तो 4 10 16 22, इसी तरह से बहुत बनेगा, ये एपी में है। काहे है, काहे कि सब में डी क्या जोड़ रहे हैं, 6 जोड़ रहे हैं, यानी डी जो आया है सबका क्या है 6 आया है सर्वंतर, समझ गए। चलो इसको हम नोट कर लो। चलो अब रहने दो इतने तक, अगला दिन देख लेंगे, और जो बचा है मैथ उसको देख लेंगे, ठीक है। जब इतना तक टिकला बना लो।